अब बच्चों यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर सी वाला समझेंगे। ठीक है, देखो सी वाला आप समझेंगे तो बच्चों आपका सी वाला आपकी ये आकृति बनी है, ऐसे आप यहाँ पर देखेंगे ये वाली आपकी आकृति बनी है। तो यहाँ पर भी आपका एक्स लिखा है, यहाँ पर भी आपका एक्स लिखा है, यहाँ पर भी आपका एक्स लिखा है, यहाँ पर भी आपका एक्स लिखा है। अब बताओ बच्चों आकृति कौन सी, आपने कहा सर चतुर्भुज है। कौन सी आकृति है? चतुर्भुज है। तो इसके अंतःकोणों का योगफल कितना होता है? आपने कहा सर 360। कितना होता है? 360। कितना होता है? 360 होता है। तो अगर मैं इन सभी कोणों को, अगर मैं इन सभी कोणों को ऐड करके लिखूंगा, कैसे लिखूंगा? ऐड करके लिखूंगा तो मैं बराबर में 360 लिख सकता हूं। आपने कहा सर बिल्कुल लिख सकते हो, क्योंकि मुझे पता है कि चतुर्भुज के अंतःकोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। अब यहाँ पर यक्स 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 आपके हो जाएंगे 4x। कितने हो जाएंगे? 4x हो जाएंगे, बराबर में 360 लिखेंगे। अब 4 आपके कहाँ पे जाएंगे? आपने कहा सर 4 हमारे बटे में जाएंगे। 4 एकन 4 और 4 नेम 36। तो आपका बच्चों यक्स की वैल्यू आ जाएगी 90 डिग्री। कितनी आ जाएगी? 90 डिग्री यहाँ पर आपके निकल के आ जाएगी। देखो बच्चों आपको समझ में बहुत आता होगा, लेकिन अगर आप रिवाइज नहीं करोगे तो आप फिर चीज़ें भूल जाओगे। ये होता है जब हमें कोई समझाता है तो हमें बहुत चीज़ें समझ में आती हैं, लेकिन जब हम खुद से रिवाइज नहीं करते हैं तो कुछ टाइम बाद हम वो चीज़ें भूल जाते हैं। तो आपको कोशिश ये करना है, लेक्चर देखने के बाद और नोट्स बनाने के बाद फिर आपको 15 मिनट में आपको सारा रिवीजन भी करना है कि मैंने क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं। अगर आप ये चीज़ डेली करोगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपकी जो मैथमेटिक्स है काफ़ी अच्छी हो जाएगी। ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, इसको आप थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। अगर आपका थोड़ा सा इधर उधर मन हुआ तो फिर आप गए काम से, फिर आप गए काम से। तो पहले इन चीज़ों को समझो, फिर यहाँ पर आपको समझना है। ठीक है। इस वाले फिगर को पहले बच्चों आप, मैंने बोल दिया पहले काफ़ी ध्यान से समझना। अगर थोड़ा सा आपका ध्यान इधर उधर हुआ तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अभी समझो ध्यान से। ये बच्चों आपका कोण कितना दिया गया? एक्स। ठीक है, मैंने बिल्कुल कह दिया। ये आपका कोण है 90। कितना है? 90 डिग्री है। और ये आपका कितना है? जेड है। ये आपका कितना दिया गया? 30 दिया गया है। फिर आपको ये दिया गया वाई। कितना दिया गया है? आपको वाई दिया गया है। तो यहाँ पर आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है एक्स बाई जेड का कोणों का सम कितना, आपको जोड़ के बताना है। पहले मतलब सभी का वो निकालो, वैल्यू निकालो, फिर सभी को ऐड करके बताना। यहाँ पर पूछा गया एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो बच्चों एक बात बताओ, अभी मैंने आपको बताया था कि एक रेखा जो होती है कितने अंश का कोण बनाती, पहले आप मुझे ये बताओ। तो आपने कहा सर 180 अंश का बनाती। तो काफी आसान। अभी सर अभी आपने बताया था पिछले सेकंड। ठीक है, मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। तो बच्चों यहाँ पर देखो ये आपकी क्या दिख रही है? ये आपको क्या दिख रही है? तो आपने कहा सर ये तो लाइन है। क्या है? लाइन है। अगर बच्चों ये वाला कोण आपका 90 है तो ये वाला कितने हुआ? आपने कहा सर इस पूरे कोण का योगफल मतलब कितना होता है? 90 180 कितना होता है? 180। अगर आपका ये 90 है तो ये एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आपने कहा सर 90 हो जाएगा। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, फिर तो आपको समझ में आ गया। ठीक है, जैसे कि लाइन है, लाइन हमेशा, एक रेखा हमेशा 180 अंश कोण बनाती है। अगर ये 90 हो गया तो बचा कितना? 90 ही बचा, तो ये आपका हो जाएगा 90। ऐसे बच्चों यहाँ पर देखो ये वाला जो रेखा है, ये आपको ये लाइन दिखी? लाइन आपको लाइन इतनी दिखी? लाइन बिल्कुल सर दिख गई लाइन। अगर बच्चों ये वाला कोण आपका 30 डिग्री है तो बताओ बच्चों ये वाला कोण कितना हुआ? तो आपने कहा सर इनका इनका सम होगा 180 80। तो 180 में जब 30 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 150। कितना बचेगा? 150 डिग्री यहाँ पर हमारा ये बच जाएगा। अब सर मुझे ये बाई का मान और निकालना है तो फटाक से मैं निकाल लेता। अगर सर मुझे ये वाला एंगल पता हो जाए तो मैं ये एंगल फटाक से निकाल लूंगा। सही बात है कि नहीं? अगर आपको ये वाला एंगल पता हो जाए तो, अगर आपको ये वाला एंगल पता हो जाए, ये वाला एंगल पता हो जाए, ये वाला, तो आप ये वाले एंगल को फटाक से निकाल लेंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ पर देखो ये आपका पूरा क्या बन रहा है? आपने कहा सर त्रिभुज बन रहा है। क्या बन रहा है? त्रिभुज बन रहा है। क्या बन रहा है? त्रिभुज बन रहा है। तो बच्चों आपको बताओ त्रिभुज क्या बन रहा है? त्रिभुज। त्रिभुज के अंतःकोणों का योगफल कितना होता है? त्रिभुज के अंतःकोणों का योगफल कितना होता है? अंतःकोणों का
योगफल बच्चों आपका कितना होता है 180। कितना होता है 180। उसका भी होता है त्रिभुज के सभी अंतःकोणों का योगफल कितना होता है ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण, इन सभी कोणों का सम कितना होता है। आपने कहा सर 180 अंश। कितना होता है 180 अंश। वही तो यहाँ पर मैंने आपको समझाया है। तो बच्चों यहाँ पर अगर आपका ये कोण 90 है, ये कोण आपका 30 है, तो कितने हो गए 120, और सम पूरा कितना होता है 180 अंश होता है, तो बचेगा कितना 60। कितना बचा, तो ये वाला आपका एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री। कितना हो जाएगा, ये वाला आपका एंगल हो जाएगा 60 डिग्री। कितना हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, कितना हो जाएगा 60 डिग्री। अगर आपको ना समझ में आए तो ऐसे कर लो। ठीक है, 90 प्लस 30, इसको मान लेते हैं हम, कुछ भी मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं पी। क्या मान लेते हैं, पी मान लेते हैं, इस वाले एंगल को पी मान लेते हैं। ठीक है, पी मान लेते हैं। बराबर कितना लिखें 180 अंश। ये कितना आपको हो जाएगा 120 जोड़ेंगे प्लस पी करेंगे, बराबर कितना आ जाएगा 180 अंश। जब पी 120 जब उधर जाएंगे कैसे हो जाएंगे, तो उधर जाएंगे तो बच्चों 120 कैसे हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे। तो जो पी की वैल्यू कितनी आएगी, तो पी की वैल्यू आपकी 60 डिग्री। कितनी आ जाएगी 60 डिग्री आएगी। मतलब ये आप मान कितना आ गया 60 डिग्री, तो उतनी देखो आया 60 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, आप ऐसे भी लिस्ट पता कर सकते हैं, जैसे कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 360 डिग्री 180 कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो अगर ये आपका 90 है, ये आपका 30 है, तो बचेगा कितना, बचेगा तो 60 ही बचेगा। आप इनको जोड़ देखो, सम 180 अंश आएगा, तो आपका सही हो जाएगा। आप देखो यहाँ पर ये आपकी एक क्या है, ये आपकी एक है लाइन, ये आपकी एक क्या है, ये आपकी एक है लाइन। क्या है, लाइन। अगर ये 60 डिग्री है तो ये बचेगा कितने, तो आपने कहा सर ये वाला हो जाएगा 120। कितने का हो जाएगा 120 डिग्री का हो जाएगा। तो बच्चों आपसे पूछा क्या गया था, x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। बच्चों x की वैल्यू कितनी थी 90, कितनी थी 90। वाई की वैल्यू कितनी है 120 है, और जेड की वैल्यू कितनी है 150। कितनी है 150। अगर बच्चों आप इन सभी को ऐड करोगे तो बच्चों आपका जो सम है वो आपका निकल के आएगा 360 डिग्री। कितना निकल के आएगा 360 डिग्री आपका सम निकल के आएगा। ठीक है, तो अब हमारे ख्याल से आपको चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है बच्चों, आप इसको अच्छे प्रकार से नोट कर लो ताकि आप फ्यूचर में कभी भी इसको ना भूलें। ठीक है, अच्छे प्रकार से इसको नोट कर लेना है। इसको आप अच्छे प्रकार से नोट कर लीजिएगा ताकि आप कभी भी कोई चीज ना भूलें। ठीक है, इसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर आप पहले 7 को समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि आपको x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू के सभी कोणों का सम बताना है। देखो बच्चों, इसका भी आंसर 360 ही आएगा, वो मैं चीज आपको बाद में समझाऊंगा। पहले आप इन चीजों को सॉल्व करना सीखो। अगर आप ये चीजें याद करके सीखोगे तो फिर आप कभी भूल भी जाओगे। तो पहले आपको मैंने ऐसे समझा दिया कि कैसे चीजों को निकाल सकते हैं। अगर आपको वो चीज ध्यान भी ना भी रही तो भी आप निकाल लोगे, तो भी आप 100% निकाल लोगे। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट सवाल है। इस क्वेश्चन को पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। ये आपका कितना है जेड है, ये आपका 60 है, ये आपका डब्लू है। क्या है डब्लू है। ये आपका एक्स है, ये आपका 120 है। कितना 120 है। और ये आपका 80 है। कितना है 80 है। और ये आपका वाई है। अब आपसे पूछा गया है कि x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू के कोणों का सम का मान बताना है कि कितना सम होगा। ठीक है, कितना सम होगा वो यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो बच्चों यहाँ पर देखो, ये आपकी एक क्या है लाइन। क्या है लाइन। पहले बच्चों आप ऐसे सॉल्व करना सीखो, तो आप आगे जब क्लास 9th में आओगे तो जहाँ पर रेखा और कोण चैप्टर है तो वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना कि आपको याद कर लेना, वो याद कर लो फार्मूला, बस जो दिखे वो कर दो। उसमें आपसे गलती हो जाएगी, मैं आपको वो भी बताऊंगा। ठीक है बच्चों, ये आपका रेखा है। रेखा कितने से कोण बनाती है, आपने कहा सर रेखा जो है 180 अंश का कोण बनाती है। तो अगर ये आपका 80 है तो ये आपका कितने का होगा, आपने कहा सर ये 100 डिग्री। कितने होगा 100 डिग्री होगा। ऐसे बच्चों ये आपकी एक क्या है, ये आपकी एक क्या है, ये आपकी एक क्या है रेखा है। तो अगर रेखा के इधर वाला कोण 60 अंश का है
तो बचेगा कितना 120। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 120 अंश का कोण आएगा, क्योंकि रेखा हमेशा 180 अंश का ही कोण बनाती है। ऐसे यहाँ पर देखो ये क्या है रेखा, ये क्या है रेखा है। तो अगर इधर वाला कोण आपका 120 अंश हुआ तो ये इधर वाला कोण कितना होगा, तो आपने कहा सर ये 60 डिग्री कितने होगा 60 डिग्री। यहाँ पर आपका हो जाएगा ये 60 डिग्री। कितना हो जाएगा ये बच्चों आपका हो जाएगा 60 डिग्री। कितना हो जाएगा 60 डिग्री यहाँ पर आपका ये हो जाएगा। अब बच्चों अगर मुझे ये वाला एंगल पता होता तभी तो हम इस वाले एंगल की वैल्यू निकाल पाते। तो मैंने कहा चलो मैं इस वाले एंगल को थीटा मान लेता हूँ। अब बच्चों आप ये देखो 1 2 3 4 ये आपका क्या बन गया चतुर्भुज बन गया। अब बच्चों चतुर्भुज के अंतः कोणों का योगफल कितना होता है, आप ये भी यहाँ पर लिखेंगे चतुर्भुज के अंतः कोणों का योगफल बराबर आपको पता होना कितना होता है 360। कितना होता है 360 डिग्री। कितना होता है 360 डिग्री होता है। कितना होता है 360 डिग्री आपका ये होता है। 360 डिग्री आपका ये होता है। ठीक है, इसके बाद आपने इसको थीटा मान लिया। थीटा प्लस 60 करेंगे प्लस 80 करेंगे प्लस 120 करेंगे बराबर आप यहाँ पर 360 लिखेंगे। यही तो करें क्योंकि आपको पता है जितने भी आपके कोऑर्डिनेटर होंगे उनके इन सभी कोणों का सम कितना होगा 360। कितना होगा 360 होगा। आप बच्चों यहाँ पर थीटा लिखेंगे, इनको एंगल को जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 260। कितना हो जाएगा 260 हो जाएगा प्लस 180 करेंगे। अब थीटा बराबर 260 जब आपके उधर जाएंगे तो कैसे हो जाएंगे माइनस के, तो थीटा की बच्चों वैल्यू निकल कर आ जाएगी 100 डिग्री। कितनी निकल कर आ जाएगी 100 डिग्री। मतलब बच्चों इस वाले एंगल का मान कितना है 100 डिग्री। तो बच्चों अगर ये वाला एंगल आपका 100 डिग्री हो जाएगा तो ये आपका एंगल कितने होगा, तो आपने कहा सर 80 डिग्री। कितने होगा 80 डिग्री का हो जाएगा। अब बच्चों आपसे पूछा क्या गया है x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्लू। तो बच्चों यहाँ पर आप बताओ x की वैल्यू कितनी थी 60 थी, y की वैल्यू कितनी थी 100 थी, z की वैल्यू कितनी थी 120 थी, w की वैल्यू कितनी थी 80 थी। अब बच्चों जब आप इन सभी को जोड़ोगे तो आपका मान 360 ही आएगा। अब आप कहेंगे सर यहाँ पर भी 360 आया, यहाँ पर 360 आया। अब आपको मैं चीज़ें बताऊं क्यों 360 हमेशा आता है। अब मैं वो आपको चीज़ें समझाऊंगा। पहले आपने इस तरीके से समझ लिया तो आपने बहुत अच्छा किया। अगर मैं पहले आपको डायरेक्ट बताता फार्मूला कि कैसे आपको कैप्चर करना है तो आप ये चीज़ें नहीं सीख पाते। तो अब आप पहले नोट कर लो, फिर आपको मैं वो चीज़ें समझाता हूँ। ठीक है, पहले आप सभी बच्चे इसको अच्छी प्रकार से नोट करेंगे अपनी कॉपी में। ठीक है, आपको दोनों चीज़ें आनी चाहिए। पहले आप इसको अच्छे प्रकार से नोट कर लो। ठीक है, वीडियो को पॉज करो और ईमानदारी के साथ इसको अच्छे प्रकार से नोट करना है। ठीक है, यहाँ से आपको नोट करना था। वीडियो को पॉज किया करो, फिर आप आसानी से नोट करते रहा करो। जो आपको समझाता हूँ वो चीज़ें नोट नहीं करनी है, जो मैं आपको बताता हूँ ये चीज़ें नोट करनी, सिर्फ वही चीज़ें नोट किया करो। ठीक है, ताकि आपके जो नोट्स हैं अच्छे बन सकें। ठीक है, तो इन चीज़ों को भी आप ध्यान रखेंगे। अब बच्चों यहाँ पर आपको चीज़ें समझनी है, जो मैं आपको चीज़ें बताने जा रहा हूँ वो भी आपको चीज़ें समझनी है। ठीक है, अब बच्चों आप सभी लोग यहाँ पर हेडिंग डाल लेंगे, काले पेन से डालेंगे। ठीक है, उसी क्वेश्चन के आगे लिखेंगे। आप सबसे पहले लिखेंगे एक बहुभुज, क्या लिखेंगे एक बहुभुज के बाह्य कोणों की मापों का योग। तो ऐसे आपको ध्यान रहेगा कि मापों का योग, ये डाल लेंगे हेडिंग, तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी, पक्का आएंगी, ऐसी बात नहीं है। आपको मैं बहुत आसान भाषा में समझाऊंगा ताकि आप कभी भी ना भूलें। ठीक है, कभी भी आप नहीं भूलेंगे, बस आप इस चीज़ को नोट कर लेना है। देखो बच्चों यहाँ पर अभी जो मैंने आपको चीज़ें समझाई थी उन्हीं चीज़ों को समझ लीजिएगा। ठीक है,
ये वाली आप आकृति बनाएंगे, पहले जैसी आकृति मैंने बनाई है सेम वैसी आकृति बनाएंगे। देखो बच्चों यहाँ पर आपको पता होना चाहिए ये वाला एंगल, फिर आपका मैंने ये एंगल लिया, फिर आपका मैंने ये एंगल लिया, फिर आपका मैंने एंगल ये लिया, फिर मैंने आपका एंगल ये लिया। तो बच्चों आप देख रहे हो ये आपकी क्या चल रही है, एक आपकी साइकिल चल रही है। देखो आपकी घड़ी चल रही है, आपने अगर ये वाला एंगल लिया फिर आपका ये वाला एंगल नहीं आया, सिर्फ ये वाला, फिर ये वाला एंगल छोड़ के ये वाला आगे आगे एंगल आते रहे। मतलब कि आपकी क्या चल रही है, आपकी घड़ी चल रही, क्या चल रही है, क्लॉक चल रही है। तो जब भी आपकी ये कंडीशन बने एंगल 1 प्लस एंगल 2 एंगल प्लस 3 एंगल 4 एंगल प्लस 5 एंगल 5, तो बच्चों इनका हमेशा सम आपका 360 डिग्री ही आएगा। कितना आएगा, 360 डिग्री ही आएगा। हमेशा आपका सम 360 डिग्री ही आएगा। इसको आपको स्टार मार्क लगा लेना, ये आपको चीज़ ध्यान रखनी है। पहले आप इतना नोट करो, ठीक है। अब आपको देना चाहिए समझ में आएंगी। जैसे कि बच्चों अगर मैंने ये वाला फिगर बनाया था, अगर बच्चों मैं यहाँ पर धोखे से भी ये कर देता कि मैंने ये वाला एंगल ना लेके मैं अगर यहाँ पर एंगल 2 लिख देता, यहाँ पर 1, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5 लिख देता, तो बच्चों आप फिर आप 360 नहीं लिख पाते। ये वाला एंगल यहीं पर होना चाहिए। मतलब मैंने आपको बताया कि साइकिल चलनी चाहिए। यहाँ पर लिखा तो जस्ट इसके आगे जाएगा, फिर जस्ट इसके आगे जाएगा, जस्ट इसके आगे जाएगा, जस्ट इसके आगे जाएगा। तो ये अगर आपने एंगल 2 यहाँ पे लिख दिया तो आपका एंगल कभी भी आपका इन सभी कोणों का सम 360 नहीं होगा, ठीक है। ये आपको चीज ध्यान रखनी है। इस वाले फिगर में आप कभी भी नहीं कह सकते हो इन सभी कोणों का सम 360 होगा। बच्चों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में तो ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन जब आप तैयारी करोगे तो वो यही गेम खेल देते हैं। लड़के यही याद करके जाते हैं कि सभी के सम 360 होता है, बस रट्टा मान लेंगे 360 360 रट्टा मान लेंगे। लेकिन वो यहीं पर गेम खेल देंगे आपके साथ, एंगल 2 यहाँ पे लिख देंगे, फिर आप विकल्प में भी आपको 360 दिया होगा, आप वहाँ फटाक से लगा के चले आएंगे, सोचेंगे हमारा क्वेश्चन सही गया। ये आपको चीज़ें बारीकी से समझनी है, तभी मैंने आपको वहाँ पर चीज़ें नहीं बताई थी। अब वरना आप चीज़ों को रट्टा मार लेते, फिर आपके साथ वो गलतियाँ होती रहती। तभी मैंने आपको वैसे समझाया कि जब भी आपको चीज़ों में डाउट लगे तो इनको छोड़ देना, आप फटाक से वैसे सॉल्व कर लेना, उसमें आपसे कभी भी गलती नहीं होगी, कभी गलती नहीं होगी, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया। ये आपका एंगल जब यहीं पर लिखा होगा तभी आपका सम हमेशा 360 डिग्री होगा। कितना होगा, 360 डिग्री होगा, ठीक है। यहाँ पर आप चाहो तो लिख भी लो नीचे, ठीक है। नोट करके लिखो बच्चों, नोट करके लिखो, नोट, ठीक है। आप यहाँ पर नोट करके लिखेंगे, नोट करके आपसे बच्चे लिखेंगे नोट, यहाँ पर आप लिखेंगे नोट, ठीक है। अपने काले पेन से डालेंगे नोट, यहाँ पर लिखेंगे किसी, क्या लिखेंगे, किसी बहुभुज, किसी बहुभुज के बाह्य कोणों का, बाह्य कोणों के मापों का योग 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है। ये आपको नोट कर लेना है, ठीक है। ये आपको नोट कर लेना है। आप चाहो तो ये भी नोट कर लेना, ठीक है। आपको ध्यान रखना है। अब बच्चों मैं आपको एक और एग्जांपल समझाता हूँ, देखना आप जल्दी से बताएंगे, ठीक है। ये एंड ये साइकिल, ये, अच्छा आप बताएंगे। पहले अगर मैंने एंगल ये लिया, एंगल ए ले लिया, इसको मैंने एंगल बी ले लिया, इसको मैंने एंगल सी ले लिया, इसको मैंने एंगल डी ले लिया, तो बताओ इनका सम कितना होगा। तो आपने कहा था सर साइकिल चल रही है, ये एंगल छोड़ के ये एंगल नहीं लिया, ये एंगल बिल्कुल सही बात, इसके बाद ये एंगल लिया, इसके बाद ये, तो मतलब सर इसमें हमारा जो सम होगा सर कितना होगा। तो आपने कहा सर 360 डिग्री ही होगा। कितना होगा, 360 डिग्री ही होगा, ठीक है। ये आपको चीज समझ में आई कि नहीं आई, बिल्कुल आपको चीज समझ में आई होगी, ठीक है। नोट करते हैं ना, आप नोट ही ना करो, ठीक है। नोट जरूर करना, अगर आप इन चीजों को नोट नहीं करोगे तो पक्का आप चीज भूल जाओगे, पक्का। इसमें आपका 360 सम नहीं होगा, ठीक है। नोट किया करो, वीडियो को पॉज करो, अब इसको अच्छे प्रकार से आपसे बच्चे नोट करेंगे, ठीक है। ठीक है,
इसको आप नोट कर लेंगे, अच्छे प्रकार से नोट करेंगे तो आप कभी भी चीज़ों को नहीं भूलेंगे। ठीक है, नोट कर लिया होगा उम्मीद करता हूँ। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर आप नेक्स्ट लिखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर आप बच्चों नेक्स्ट अब एक एग्जांपल और समझ लेंगे यहाँ पर। जैसे कि बच्चों यहाँ पर मैंने एक ट्रायंगल लिया, ठीक है, ये मैंने ट्रायंगल लिया तो इसका मैंने एंगल ये लिया, इसका एंगल ये, इसका ये। ठीक है, अगर बच्चों मैं एंगल ये वाला लूँगा, अगर मैं एंगल ये लूँगा, अगर मैं एंगल ये लूँगा, तो बताओ बच्चों सम कितना? आपने कहा सर तो भी जो हमारा सम है, तो भी जो हमारा सम एंगल 1 एंगल 2 प्लस एंगल 3, बच्चों इसका सम कितना होगा? 360 डिग्री ही होगा। कितना होगा? 360 डिग्री होगा। अगर बच्चों यहाँ पर मैं धोखे से भी अगर मैं ये कर देता, आपको धोखे से अगर मैं ये कर देता, एक ये लिखता, दो इसे लिखता, एक इसे, दो इसे, और मैं अगर तीसरे को एंगल यहाँ पर लिख देता तो फिर बच्चों आपका 360 जो है सम नहीं होता। ठीक है, ये एंगल कहाँ पर होना चाहिए? यहाँ पर एक साइक्लिक ऑर्डर में आपके एंगल लिखे होने चाहिए, तभी आप 360 कह पाओगे। ठीक है, इसको नोट करना है, इसे नोट नहीं करना। ठीक है, इसे नोट नहीं करना है, इसे नोट कर लो अच्छे प्रकार से। नोट बच्चों आपको सारी बातें करनी है, अगर आप वाकई में गणित में अच्छा होना चाहते हैं तो इसको अच्छे प्रकार से नोट करना है। ठीक है, इसके बाद बच्चों आप फिर से आप नोट डालेंगे, नोट। ठीक है, नोट यहाँ पर लिखेंगे बहुभुज की भुजाओं की संख्या। क्या लिखेंगे? बहुभुज की भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या। बच्चों इसका फार्मूला होता है 360 बटे में प्रत्येक भागकोण की माप, प्रत्येक बाह्य कोण की माप, क्या यहाँ पर लिखना है? प्रत्येक भागकोण की माप, ये आपको बटे में लिखना है। ठीक है, अभी आप फार्मूला याद करो, फिर आपको बाद में क्वेश्चन भी इस पर मिलेंगे, तब वहां पर आपको चीजें ये समझाई जाएंगी। ठीक है, इसके बाद फिर से यहाँ पर आप एक नोट डालेंगे, जल्दी से नोट लिखेंगे। बच्चों आपको ध्यान रखना है, जब भी आपसे ये इस वाले एंगल का नाम होता है बहिष्कोण। क्या नाम होता है? बहिष्कोण होता। क्या नाम होता है? बहिष्कोण। जो इस कोण का जो मान होता है सुदूर स्थित कोणों के मान के बराबर होता है। जैसे कि अगर ये आपका एंगल कोण है, इसे मैंने एंगल 3 मान लिया, तो बच्चों एंगल जो 3 का मान होगा वो एंगल 1 प्लस एंगल 2 के बराबर होगा। बच्चों इसका जो नाम होता है, इसका नाम होता है बहिष्कोण प्रमेय। अभी आप क्लास 9th में जाएंगे तब आप चीज़ों को पढ़ेंगे। बहिष्कोण प्रमेय क्या होता है? बहिष्कोण प्रमेय। तो जो बहिष्कोण एंगल होता है, सुदूर स्थित जो आपके सामने कोण होंगे उनके सम के बराबर होगा, उनके सम के बराबर होगा। जैसे कि यहाँ पर आपसे मैं पूछ रहा हूँ, जैसे अगर ये आपका 70 हो और ये आपका 60, ये आपका जैसे कि मान 70 हो और ये आपका यहाँ पर 70, इसे आपका हो 50, कितना हो? 50, कितना हो? 50। तो अगर मैं आपसे पूछूं ये वाला एंगल कितना होगा, तो आपने कहा सर इस वाले जो एंगल का मान होता है इन कोणों के सम के बराबर होता है, तो ये मतलब आपका 120 डिग्री हो जाएगा। तो इस टाइप से आपसे क्वेश्चन बन सकते हैं, इसीलिए मैंने आपको चीज़ें ये सारी समझाई हैं। तो बच्चों आपको यहाँ से सारी चीज़ें नोट करनी है, ये आपको चीज़ नोट नहीं करनी है, इसको नोट करना है, फिर आपको ये चीज़ें नोट कर लेनी है, इसको नोट नहीं करना है। ठीक है, इसको अच्छे प्रकार से नोट करो। फिर बच्चों हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कि आप सभी बच्चों को जय हिंद। अगर वीडियो अच्छा लगा तो बच्चों प्लीज़ कमेंट, लाइक, शेयर जरूर कर दिया करो। हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपका भी दायित्व बनता है कि वीडियो में कमेंट करना, लाइक करना, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। ठीक है, तो जय हिंद। फिर बच्चों मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कि आप सभी बच्चों को जय हिंद। अच्छे प्रकार से पढ़ाई करते रहो और इसी प्रकार से आप सभी बच्चे अपने जीवन में आगे बढ़ते रहो। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आपको वीडियो को पॉज करना है, फिर आपको अच्छे प्रकार से नोट कर लेना है।